लाइफ का जितने भी इम्पोर्टेंट गोल होते हैं, फाइनेंशियल गोल होते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट, चिल्ड्रन का एजुकेशन, एक नया घर लेने का प्लान, इन सब के लिए हमें प्लानिंग करनी होती है। बिना प्लानिंग के सही समय पे आपको पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप एक ट्रेवल करने का प्लान कर रहे हैं, किसी सिटी में जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन से आपको जाना है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं? आप एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि साथ में क्या क्या लेके जाना है। अगर ट्रेन का टाइम नाइट का है तो आपको कितने बजे सोना है, कितने देर तक जगना है, सब कुछ आप प्लान कर लेते हैं एक छोटे से काम के लिए जो 1 या 2 दिन के लिए इफेक्ट दे सकता है। एक वेडिंग प्लानिंग की बात कर लें, जिसमें 3 से 6 महीना लग जाते हैं सारा कुछ प्लान करने में। कैटरिंग कहाँ से होगा, बैंड का कहाँ से अरेंजमेंट होगा, फ्लावर कहाँ से आएगा, सब कुछ अरेंज किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है, तब जाके परफेक्टली एक समय पे सब कुछ अरेंज हो पाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप फाइनेंशियल गोल की प्लानिंग करने जा रहे हैं, अगर आप सीरियस नहीं है, उसको अगर नहीं करते हैं, तो किस तरह से आप पहुंच सकते हैं और आपका गोल किस तरह से पूरा हो सकता है। और अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, खासकर अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें, तो सोचिए जरा, अगर आप रिटायरमेंट लाइफ में कितना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि बिना पैसे के कोई भी काम हो ही नहीं सकता। खासकर रिटायरमेंट का लाइफ एंजॉय करना पॉसिबल ही नहीं होगा अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो इस वीडियो में इस कंसेप्ट पे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको पूरे वीडियो को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के और किस तरह से किया जाता है। हाय, मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है और मैं इस चैनल पे बात करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो इस चैनल पे मैं लेके आता हूँ जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे तरीके से हो पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट है इमरजेंसी फंड का प्लानिंग। इसे कैश फ्लो प्लानिंग भी बोला जाता है। ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अदर फाइनेंशियल गोल, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मिस कर जाते हैं तो बाकी भी फाइनेंशियल गोल मिस हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन हो जाता है, एक नींव हो जाता है जो आप सबसे पहले तैयार करते हैं। मान लीजिए आपने बहुत सारे जगह, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किए हैं, बट अचानक आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आप पैसे इतना आसानी से निकाल पाएंगे? हो सकता है 2 4 दिन 10 दिन लग जाए उस पैसे को विड्रॉ करने में। इसीलिए आपके पास होने चाहिए इमरजेंसी फंड या कैश फ्लो, जो आपके अकाउंट में, खासकर सेविंग अकाउंट में पड़ा होना चाहिए, या फिक्स डिपॉजिट में, जिसे आप ब्रेक कर सकते हैं कभी भी। और ये अमाउंट कितना होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है आपके मंथली एक्सपेंसेस के ऊपर। अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस 50,000 पर मंथ का है तो मिनिमम 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक का फंड आपके सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में होना चाहिए। यानी 50,000 का अगर एक्सपेंस है तो 6 मंथ के हिसाब से 3 लाख रुपीज का फंड आपके सेविंग अकाउंट या कुछ पैसा आप फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं। तो ये बात हो गया इमरजेंसी फंड प्लानिंग का। सेकंड बात कर लेते हैं इंश्योरेंस प्लानिंग के बारे में। और इसमें दो इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस और सेकंड हो जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इसे मिलने में सालों लग जाएंगे, तब जाके आपके पास उतना पैसा इकट्ठा होगा। मान लीजिए आप अभी आपने एसआईपी स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसे एक्यूमुलेट होने में, बढ़ने में समय लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो गया अर्निंग मेंबर को, तो फैमिली के पास बैकअप कुछ भी नहीं रह जाता है। तो अगर आपने इस तरह का प्रोविजन किया है, एटलीस्ट टर्म प्लान अगर आपने निकाला है, तो इससे होगा क्या कि अगर अनफॉर्चुनेट इस तरह का सिचुएशन आता है तो फैमिली के पास बैकअप हो जाता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिल जाता है, ताकि फैमिली एटलीस्ट फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करे। तो ये जो पार्ट है लाइफ कवर का, इंश्योरेंस कवर का, खासकर टर्म प्लान का, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्टर जब आप प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। ताकि ये आपको पीस ऑफ माइंड देता है कि आपने ये प्लानिंग ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। मिनिमम 5 लाख से 10 लाख का कवर आपके पास जरूर होना चाहिए। फैमिली फ्लोटर में भी हो तो भी बेटर है। इवन कवर अमाउंट आपका छोटा भी है तो भी ओके है, बट अगर अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करने की जरूरत अगर पड़ जाती है तो उस समय आपके पास कवर अमाउंट होना चाहिए, और ये आपको पीस ऑफ माइंड देता है। और खासकर जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं
तो इवन आप सैलरीड पर्सन है, जॉब में है, तो भी आपको लेके रखना चाहिए, क्योंकि कभी आप जब जॉब स्विच करते हैं तो बीच में अगर गैप आता है और उस सिचुएशन में इस तरह की जरूरत पड़ जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो आपको क्लेम तभी मिलता है जब आपके पास पहले से पॉलिसी हो। तो कोशिश करें कि आपके पास ये हेल्थ पॉलिसी हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का, और खासकर दो पर्पज के लिए आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला है रिटायरमेंट के लिए और दूसरा चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए। रिटायरमेंट ऑफ कोर्स लंबे समय के बाद होने वाला है। अगर आपका एज 30 है और आप 60 के एज पे रिटायर होना चाहते हैं तो आपके पास 30 साल का समय होता है। बट अगर आप शुरुआत जल्दी कर देते हैं तो आपको कम से कम अमाउंट लगता है, क्योंकि आपके पास समय काफी ज्यादा होता है और कंपाउंडिंग की वजह से आपका गोल पूरा हो सकता है। उसी तरह चिल्ड्रन एजुकेशन प्लानिंग में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। कितना अमाउंट की जरूरत पड़ सकती है आपको रिटायरमेंट में, ये डिपेंड करता है आपके करंट एज पे, करंट एक्सपेंसेस पे और कब रिटायर होना चाहते हैं उसके ऊपर। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं एक एक्सेल शीट जो आप डाउनलोड करके अपने लिए रिटायरमेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें आपको डालना होगा आपका करंट एज, आपका ईयरली एक्सपेंसेस इंटर करना होगा और कब रिटायर होना चाहते हैं ये करना होगा। इसके बाद सारा कैलकुलेशन ये कैलकुलेट करके आ जाता है और आपको इसमें मिल जाता है कि आपको 9% से अगर रिटर्न मिला तो कितना फंड की रिक्वायरमेंट होगी, मंथली आपको कितना डिपॉजिट करना होगा या इन्वेस्ट करना होगा। अगर 10% से रिटर्न आता है तो आपको कितना करना होगा, 12% से आता है तो कितना करना होगा, इसमें सब कुछ आपको दिख जाता है। और अगर आप वन टाइम कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ये सब कुछ इस कैलकुलेटर में मिल जाता है। इसमें ये भी दिखा हुआ है कि आप इन्फ्लेशन की वजह से आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आज जो आपका करंट एक्सपेंसेस है वो 30 इयर्स के बाद इतने अमाउंट से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हर साल अगर 5% से भी इन्फ्लेशन से एक्सपेंसेस आपका बढ़ता है तो 30 इयर्स में एक काफी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो आप अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हैं इस कैलकुलेटर में। सिमिलरली चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए भी आप इसमें देख सकते हैं, दूसरे सीट में ये दिया हुआ है और उसमें ये भी कंसीडर किया हुआ है कि चिल्ड्रंस एजुकेशन में जो इन्फ्लेशन का रेट है 8% का रेट है, जो जनरली सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन एजुकेशन में ही है। जो हायर एजुकेशन की अगर बात करें, अगर 4 साल का कोई कोर्स है तो उसमें कितने पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, ये सब कुछ यहाँ पे फैक्टर इन किया हुआ है। आपको जस्ट इंटर करना है बच्चे का करंट एज और कितना आज के दिन में कॉस्ट है उस पार्टिकुलर एजुकेशन में, आज के दिन में अगर आप करने जाए तो, और इसके बाद ये सारा कैलकुलेशन होके आ जाता है इस कैलकुलेटर में। और लास्ट बात कर लेते हैं टैक्स प्लानिंग के बारे में। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो आपका इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। एटीसी में 1,50,000 रुपीज तक का इन्वेस्टमेंट आपको जरूर करना चाहिए। एटीडी यानी ये आ जाता है आपका हेल्थ प्लान, जो अपने लिए या पेरेंट्स के लिए आप जो निकालते हैं उसमें आपको डिडक्शन मिल जाता है। और अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो एडिशनल 50,000 रुपीज तक का आप क्लेम ले सकते हैं, एडिशनल आपको टैक्स बेनिफिट हो सकता है। एटीसी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका पूरा लिस्ट आपको इसी एक्सेल शीट के थर्ड सीट में आपको मिल जाएगा और लिस्ट इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर करनी चाहिए अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ और स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में जब आपकी रिटायरमेंट का समय आए तो उस समय आपके पास उतना बड़ा कॉर्पस हो से आपकी आगे की लाइफ एंजॉय आप कर सके, रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर पाए। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम मिलते हैं इसी तरह के एक नए कंसेप्ट के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।